बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अलार्म 360 की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उल्लू के बारे में। उल्लू के बारे में आपने बहुत से हकाइक सुन रखे होंगे। कुछ लोग तो उल्लू को नहूसत की अलामत समझते हैं, जबकि कुछ इलाकों में उल्लू को जहानत की अलामत समझा जाता है। तो आज इस नायाब परिंदे के बारे में दिलचस्प मालूमात आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप तमाम मुफीद मालूमात से मुकम्मल तौर पर आगाह हो सकें। दोस्तों, उल्लू भी अल्लाह की बेशुमार मखलूक में से एक है, जो अपनी वज़ाकता, अपनी सज धज, अपनी देवमालाई मजहबी अहमियत के साथ साथ अपनी नहूसत के लिए भी बहुत ही मशहूर है। इसलिए किसी शख्स को गलती कर देने पर उसे उल्लू के लक़ब से नवाज दिया जाता है। ये बात काबिल गौर है कि किसी को अक्ल का कमतर या बेवकूफ़ कहने के लिए इस परिंदे का नाम क्यों लिया जाता है। हालांकि इंसानी नफ्सियात में यह बात शामिल है कि बड़ी आंखों वाला और बड़े सर वाला इंसान ज़हीन समझा जाता है, लेकिन उल्लू की आंखें भी बड़ी होती हैं और सर भी बड़ा होता है। फिर भी बेवकूफ़ लोगों की मिसाल अक्सर उल्लू से ही दी जाती है। आम तौर पर अवाम उल्लू को मनहूस परिंदा मानते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी अदब की बच्चों की कहानियों जैसे हैरी पॉटर में उल्लू को आला खूबियों वाला और अक्लमंद परिंदा माना गया है और उसे वाइज आउल के तौर पर दिखाया गया है। हिंदू मज़हब में उल्लू को लक्ष्मी देवी की सवारी माना जाता है और कहा जाता है कि वो उसी पर बैठकर अपने भक्तों के यहाँ जाती हैं। दुनिया में कुल 205 किस्म के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन उनकी पूरी कौम को दो खास कबीलों में ही बांटा गया है। पहली किस्म के बारे में बात करें तो बार्न आउल्स यानी बार्न उल्लू। इसका साइंसी नाम स्ट्रिंगिनफॉर्म्स है। ये औसत जिसामत का और हल्के सुरमई रंग का परिंदा होता है। जिस्म का ऊपरी हिस्सा लाली लिए हुए और पंख और पर सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके परों और सर पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं। चेहरे की बनावट गोलाई लिए हुए दिल की शक्ल की होती है, जो भूरे रंग के बॉर्डर से घिरी होती है। बॉर्डर से घिरा हुआ हिस्सा सफ़ेद होता है। इसके पैरों की रंगत पीलापन लिए हुए या भूरे रंग के होते हैं। मादा के जिस्म पर धब्बे कुछ ज़्यादा होते हैं। पैर कदरे बड़े और परों से ढके होते हैं। शिकारी परिंदा होने की वजह से उल्लू के पंजे और नाखून बड़े मजबूत होते हैं। परों का फैलाव 3.5 फुट तक हुआ करता है। इनका वज़न 250 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक होता है। मादा नर की बनिस्बत कुछ ज़्यादा भारी होती है। इस तरह के उल्लू 16 किस्म के होते हैं। इस कबील के उल्लुओं के नाम कुछ इस तरह से हैं: मंकी फेस्ड आउल, गोस्ट आउल्स, चर्च आउल्स और डेथ आउल्स वगैरह। अगर इनके दूसरी किस्म के बारे में बात करता चलूँ तो ट्रू आउल्स। बार्न उल्लुओं से ये काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। इनका साइंसी नाम स्ट्रिगिनेए है। ये वैसे तो ये 190 ख़ानदानों में बटे होते हैं, लेकिन 23 ख़ानदान नुमाया होते हैं। इनमें से कुछ मारूफ हैं, जैसे कि स्क्रीच आउल्स, हॉर्न्ड आउल्स, सावेट आउल्स। ये मुख्तलिफ जिसामत वाले होते हैं। बहुत छोटे बोने उल्लू से लेकर भारी, भरकम और मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं। इस तरह के उल्लुओं का चेहरा गोल और बड़ा होता है, दुम छोटी होती है। उल्लू के पर धब्बेदार होने की वजह से बड़े शिकारी परिंदों, बाज वगैरह की नज़र इन पर जल्दी नहीं पड़ती। उल्लू अपने से छोटों का शिकार करता है और ख़ुद को शिकार होने से बचाता है। चूहे, गुलहरियाँ, खरगोश, चिड़ियाँ, कीड़े मकोड़े वगैरह किसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आम तौर पर उल्लुओं की उम्र 1-2 साल ही होती है। उल्लू छोटे शिकार को पूरा निगल जाता है और बड़े शिकार को टुकड़े कर करके निगलता है। ना हजम होने वाली अशिया जैसे हड्डियाँ, बाल और पर वगैरह पूरे का पूरा मलगूबा बेलन नुमा ठोस की शक्ल में उगल देता है। आम तौर से उल्लू अपना घोंसला पेड़ों के खो में बनाते हैं, जो ज़मीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा खंडर या वीरान इमारतों, कुओं में भी घोंसला बनाते हैं। उल्लू से मुतल्लिक दीगर बातों के अलावा इंसानों को मुखातिब करते हुए एक गलत बात यह भी बोली जाती है: उल्लुओं की तरह दीदे नचा रहे हो। जबकि उल्लू बेचारा अपनी आंखों को घुमाने में माजूर होता है। वो सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके जिस्म के पर दीगर परिंदों की बनिस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं, और इसीलिए जब ये उड़ता है तो इसके उड़ने की आवाज़ बिल्कुल नहीं होती और यह आसानी से अपने शिकार पर झपट सकता है। अंदाज़ा लगाया गया है कि 15 से 20 हज़ार साल पहले उल्लुओं का रिश्ता इंसानों के साथ कायम हो चुका था, जिसकी शहादत फ्रांस के गारों में कुनिंदा फनकारी में पाई जाती है। हिंदू की मजहबी किताब वाल्मीकि रामायण में उल्लू को बेवकूफ़ की बजाय बहुत ही दाना परिंदा कहा गया है। यह भी लिखा है कि ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ के उल्लू को लक्ष्मी की सवारी बनाया है। उल्लुओं की क़ुव्वत समात बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनके कान दिखाई नहीं देते, क्योंकि वह आंखों के पीछे परों के गुच्छे में छुपे होते हैं। रात के अंधेरे में अपने शिकार की हल्की सी आवाज़ से सिमत का अंदाज़ा लगाकर इस पर हमला आवर हो जाते हैं।
ان کے पंजे ख़ास किस्म के होते हैं जिसमें 4 नोकीली उंगलियां 2 आगे और 2 पीछे की जानिब होती हैं। ज़रूरत पड़ने पर पीछे वाली उंगलियों में से एक को घुमाकर आगे की जानिब किया जा सकता है। इनकी चोंच दीगर गोश्तखोर परिंदों की तरह नोकीली और टेढ़ी होती है, परों से ढकी होने की वजह से छोटी दिखाई देती है। उल्लू से ताल्लुक़ रखने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके झुंड को अंग्रेज़ी में पार्लियामेंट कहा जाता है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ मज़ाहिब में उल्लू से मुतल्लिक कुछ दिलचस्प अकायद कैसे कैसे हैं। पहले बात करते हैं कि बरतानिया में उल्लू के बोलने या उसके रोने की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर ख़ानदान में किसी के मौत यकीनी समझी जाती है। अमेरिका के जनूबी और मगरबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की अलामत मानते हैं, रोने जैसी आवाज़ को बुरी अलामत मानी जाती है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज़ को तो मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफ़ेद उल्लू को साद माना जाता है। हिंदुस्तान में घरों पर उल्लू का बैठकर बोलना अच्छा शुगर नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली में घरों में खुशहाली लाने के लिए जादू मंत्र करने, सेहतयाबी के लिए उल्लुओं की कुर्बानी चढ़ाई जाती है। इसके अलावा हिंदुस्तान में हिंदू लोगों का अकीदा ये है कि उल्लू की आँख का काजल बनाकर लगाने से रात में भी दिन की तरह दिखाई देता है। उल्लू के नाखून बच्चे के गले में बांधने से बच्चे को नज़र नहीं लगती। उल्लू के गोश्त को तावीज़ में भरकर गले में बांधने से किसी तरह का डर नहीं लगता। उल्लू की पूजा दिवाली में करने से लक्ष्मी जी मेहरबान होती हैं, बेहद दौलत बरसती है और इस तरह के तरह तरह ज़ोफ़ुल अक़ीदी हिंदुओं में मौजूद है। लेकिन अब इनको कौन समझाए कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। उल्लुओं के नाम के साथ कई मुहावरे जुड़े हैं, जैसे अपना उल्लू सीधा करना, उल्लू बनाना, उल्लू बनना, काट का उल्लू, उल्लू की तरह दीदे नचाना, उल्लू की होशियारी, उल्लू का पट्ठा, उल्लू का ढक्कन, काठ पे बैठा उल्लू, भर भर मांगे चुल्लू, उल्लू कहीं का, उल्लू पना, उल्लू का कान वगैरह। इन मुहावरों की तफसील देने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह उल्लू एक सीधा साधा परिंदा है, उसी तरह इससे मुतल्लिक मुहावरे भी आसान और काबिल तशरीह हैं। हर कोई इनका इस्तेमाल करता रहता है। मगरबी मौसीकी के पॉप सॉन्ग को पसंद करने वालों के लिए इंटरनेट पर उल्लू शहर यानी सिटी ऑल की वेबसाइट मौजूद है। इससे अपना नाता जोड़कर आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। इसका क़याम अमेरिका में 2007 में आदम यंग नाम के एक शख्स ने किया था, जिसके तहत 40 मंसूबे चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी उल्लू के मुतालिक चंद दिलचस्प मालूमात, जो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। और मुझे यकीन है कि उल्लू के बारे में जो भी मालूमात आपके पास रही होंगी, इसमें कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर हुआ होगा। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अलार्म 360 की मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा बाकी चैनल भी विज़िट करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे किसी और मालूमाती वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।